बिलावर में हाल ही में 3 लोगों की मौत हुई, दर्शन सिंह, जगदीश सिंह और एक 14 साल का लड़का वरुण चांद। हम आज सुबह पार्टी लीडर्स के साथ बिलावर जाना चाहते थे। आप लोग जानते हैं पिछले महीने भी मैं जम्मू आई और मैं बिलावर गई और तब भी एक बहुत वरिंग इंसिडेंट हुआ। मक्खन दिन जो थे उन्हें सुसाइड कमिट किया, पुलिस कस्टडी में उनको टॉर्चर किया। आज की डेट में जो 3 नौजवान लड़के मरे हैं, द यंगेस्ट बीइंग ओनली 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल का लड़का, तो उसका क्या कसूर था? तो मैं आज बिलावर जाके जो इनकी फैमिलीज हैं उनके साथ हम शोक मनाना चाहते थे, कंडोलेंसेस अपने पे करना चाहते थे, लेकिन यहाँ जो पुलिस है उनने हमें जाने नहीं दिया क्योंकि अपेरेंटली वहाँ माहौल बहुत खराब हो रहा है और मैं इनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहती थी। पुलिस के भी कुछ कंपल्शंस होते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करना है, लेकिन अजीब चीज ये है कि पीडीपी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन जो बीजेपी की लीडरशिप है, जैसे सुनील शर्मा साहब है वो कल गए, फिर लाल सिंह साहब दूसरी पार्टी के लीडर है, उनको नहीं जाने दिया। हम जाना चाहते थे, हमें नहीं जाने दिया। इफ द पुलिस फील्स कि हमारे जाने से वहां एटमोस्फेयर विशिएट होता है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर आप वही लॉजिक जो दूसरी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है द सेंटर बीजेपी, आप उनके लीडर्स को जाने देते हैं। हमने ये भी देखा कि जो वहां इंडिपेंडेंट एमएलए हैं उनको कैसे लोगों ने हैकल किया, लेकिन ठीक है मैं नहीं गई। बट व्हाट इज वरिंग इज कि कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात कितने खराब हो रहे हैं। 2019 से पहले कठुआ, राजौरी, पुंछ जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में कभी भी टेररिज्म नहीं होता था, आतंकवाद नहीं होता था। आज आप देखिए हमारे 5 जवान हाल ही में अक्टूबर के महीने शहीद हुए, उसके बाद वहां फिर से सिविलियन किलिंग्स हुई। पिछले साल वहां काउ विजिलेंट्स ने 5 नौजवान लड़कों को पकड़ के जो मुसलमान थे उनका कत्ल किया। फिर हमें पता है मक्खन दिन जो थे बिलावर के, जहां मैं खुद गई, उनकी फैमिली से मैं मिली, उनको पुलिस कस्टडी में कैसे टॉर्चर किया गया। तो यहाँ पे जो पूरा एटमोस्फेयर बन रहा है इट्स वेरी वरिंग, क्योंकि हम जानते हैं कठुआ इज अ बॉर्डर स्टेट और अब यहाँ जैसे लग रहा है थोड़ा कम्युनल टेंशन भी हो रहा है। तो उसके बारे में मैं आके यहाँ से बात करना चाहती थी और मेरी डीजीपी साहब, एलजी साहब से यही अपील होगी कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है तो आप क्या करते हैं, कुछ एक कम्युनिटी के लोगों को आप टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। मैं मेंशन नहीं करूंगी, स्पेसिफाई नहीं करूंगी, आप लोग समझ रहे हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जब से इन 3 लोगों की हत्या हुई उसके बाद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में यंग लड़कों को उठाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है अंडर पीएसए, अंडर यूएपीए। तो आई वांट टू नो कि ये जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कठुआ में, बिलावर में खराब हो रहा है, ये आखिर किसकी जिम्मेवारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ हमारे हिंदू भाई का खून बहे या हमारे मुसलमानों भाई का खून बहे, हमारा ही खून है। ऐसा नहीं है कि आज हिंदू का बहा तो हम ये अवॉइड करेंगे, हम ओवरलुक करेंगे, बिल्कुल नहीं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, वो हमारे ही लोग हैं। इसलिए मैं आके यहाँ मीडिया से बात करना चाहती थी और मेरी एलजी साहब और जो हमारे डीजी साहब हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द इंक्वायरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पुलिस आपके अंडर आता है। तो अगर कठुआ जैसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आज मैं वहां कंडोलेंसेस के लिए तक नहीं जा सकती थी, तो ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर हालात खराब हो रहे हैं तो आप सब पे एक ही रूल अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि आप पीडीपी के लोग को जाने नहीं देते, लेकिन बीजेपी की लीडर वहां सुबह भी जा रहे हैं, शाम भी जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत कम्युनल एंगल अब हो रहा है, तो दैट इज वरिंग अस अ लिटिल। वी डोंट वांट द एटमोस्फेयर टू बी विशिएटेड। वंस अगेन जो हमारी यहाँ फैमिलीज हैं बिलावर में, खासतौर से जो 14 साल के वरुण हैं, जो जिनको मारा गया, हम उनकी फैमिली से मिलना चाहते थे, अपने कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करना चाहते थे। इट्स ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन मेरा पुलिस से भी यही था कि हम भी नहीं चाहते कि हम लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से एट रिस्क रखें। सो वी डिडंट गो देयर। बट आप लोगों को बुलाने का मेरा मकसद आज यही था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे, एनसी सरकार से पूछे कि अगर यहाँ हालात इतने खराब हो रहे हैं तो हम किसको जिम्मेवार करार ठहराएं। आप कहते हैं, यही कहूंगी कि पुलिस तो यहाँ कहती है एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो अगर यहाँ सब कुछ नॉर्मल है तो यहाँ इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं? हमने खुद देखा कि मैं जब बिलावर पिछले महीने गई, वहां लोगों को दहशत थी, मिलिटेंट से ज्यादा उनको पुलिस की दहशत थी। मैं नहीं कहती हूँ पुलिस में सारे लोग खराब हैं, लेकिन हमने खुद देखा कि मक्खन दिन को वहां के जो एसएचओ थे, हु हैज अ वेरी बैड रेपुटेशन, नौजवान लड़कों को उठा के उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करते थे, जिसकी वजह से मक्खन दिन साहब ने सुसाइड कमिट किया। तो अगर यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है,
पुलिस शुड बी मोर केयरफुल, दे हैव टू बी वो विजिलेंट। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी पुलिस पे आती है एंड अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स दैट पुलिस इज नॉट एबल टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटी प्रॉपर्ली। देखिए, रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, और मैंने खुद फोटोग्राफ्स देखी, इतनी अश्लील, वल्गर, ऑब्सीन, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आपके होते हुए ये हुआ है, आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं, आप कहते हैं ये हमारे डोमेन में नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके अंडर टूरिज्म आता है, और ऑब्वियसली ये किसी होटल ने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो हाउ इज इट कि विदाउट हिज नॉलेज ये सारी चीजें हुई है? दोनों चीजें खराब है। अगर उमर साहब को नहीं पता था तो उनको कैसे नहीं पता था, और अगर उनको पता था तो उन्हें कैसे होने दिया? रमजान के पाक महीने में हमारी भी अपनी सेंसिबिलिटीज हैं, और वहाँ अल्कोहल भी लोग कंज्यूम कर रहे थे, उसकी भी मैंने फोटोज देखी। ओपनली स्कीज पे, स्लोप्स पे कैट वॉक हो रहा था, आपने खुद देखा कपड़े कैसे थे, they were hardly even dressed properly. So it's very unfortunate. Somewhere the chief minister and the government have to take responsibility. This is happening right under their nose. और वो जानते हैं हमारी कैसी सेंसिबिलिटीज है। तो वो तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमें नहीं जाने दिया, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब ये लोग कटवा जा सकते थे, जब वहाँ मक्खन दिन की मौत हुई, तो तब सुरेंद्र साहब क्यों नहीं पहुंचे? ये उनकी कन्वीनियंस पे है। वो शायद जब हम बिलावर पहुंचे तो वहां तो एनसी की सरकार से वो बस जावेद राणा साहब गए, सुरेंद्र साहब तो डिडंट गो इवन दैट डे। तो शायद ये मतलब हमने देखा सोपोर में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, लेकिन जहां तक आज का सवाल है बिलावर में, मैं भी कहती हूँ कि बहुत सारी पार्टीज को नहीं जाने दे रहे, ओनली बीजेपी के लीडर्स को जाने दे रहे, जिसकी वजह से एक हमारे दिमाग में शक आ रहा है कि कहीं आप खुदा ना खास्ता ये तो नहीं चाहते कि ये बीजेपी के लीडर्स जाके वहां एक कम्युनल एंगल प्ले अप करें, और एंड दिस बिकम्स वेरी कम्युनल। अगर आप सब पार्टीज को नहीं जाने देते, हम कहते नो दिस इज फेयर, एब्सोल्युटली फेयर, ये ठीक है, इंसाफ है, लेकिन आप मुझे नहीं जाने देते। मेरे होटल को सुबह कॉर्डन ऑफ किया पुलिस ने, लेकिन आप बीजेपी के लीडर्स को जाने दे रहे हैं। सो दिस इज अनफेयर। और अगर पुलिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है और कुछ लीडर्स को जाके वहां गंदे इररिस्पॉन्सिबल कम्युनल स्टेटमेंट्स देने देती है, सो देन इट्स नॉट फेयर, बिकॉज द पुलिस इज सपोज्ड टू बी अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन, बट इट डजंट सीम लाइक दैट एनीमोर। आई रिक्वेस्ट यू टू